नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही है। मुख्यमंत्री बीजेपी का बना है शुभेंदु अधिकारी। अब यहां पर चर्चा इससे आगे की। जैसे ही बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है, भारत से ज्यादा, बंगाल से ज्यादा इसका चर्चा बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश में क्यों? क्योंकि इससे पहले की जो सरकार रहती है, टीएमसी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली, कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के पेच फंसा हुआ था भारत सरकार के साथ ही, जिस वजह से बांग्लादेश से लगातार घुसपैठिए भारत आ रहे थे और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए यह भीषण खतरा था। लगातार केंद्र सरकार इन तमाम चीजों पर ममता बनर्जी की सरकार के साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन पूरा कह सकते हैं मकसद नहीं हो पा रहा था। अब नई सरकार जैसे ही आई है, शुभेंदु अधिकारी जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, पहले कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले कैबिनेट के मीटिंग में ही उन्होंने 5-6 बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों पर बात कर लिया है, उसे लागू किया। जिसमें एक तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं बंगाल में अब लागू होगी, आयुष्मान भारत भी लागू होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, देश की सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल में रोकने के लिहाज से देखा जाए, वह यह था कि बीएसएफ को यहां पर सीमा रेखा जो है वहां पर कह सकते हैं बाड़ेबंदी के लिए जमीन दी जाएगी। जिस तरह से ये है ना, फेंसिंग की गई है ना, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर देखेंगे ये फेंसिंग जो दिख रहा है, इधर भारत है, नो मीन्स लैंड है, फिर उधर बांग्लादेश है, ताकि कोई घुसपैठिया इधर आ ना जाए। तो ये फेंसिंग तभी तो होगा जब बीएसएफ को जमीन आप देंगे। अगर राज्य सरकार जमीन ही नहीं प्रोवाइड करवा पाती है तो बीएसएफ कैसे वहां पर काम करेगी? फिर तो बॉर्डर खुला हुआ है, और बॉर्डर खुला हुआ है तो कोई झाड़ के पीछे से, तार के नीचे से नदी हेल करके पहुंच ही जाएगा इधर भारत की तरफ और यहां पर अशांति करेगा। तो ये चीजें अभी हो रहा था। तो कुल मिलाकर के अब यहां पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि फेंसिंग कितना हुआ है, कितना जमीन चाहिए था, किस तरह से व्यवस्था कराई जाएगी, बीएसएफ ये काम कैसे करेगी, कितना सीमा साझा बांग्लादेश करता है और भारत के आंतरिक दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण है। तो कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। फेंसिंग में लंबे समय से देरी चल रहा था, घुसखोर और तस्करी का मुद्दा लगातार बढ़ रहा था, खास करके गाय तस्करी को लेकर के, गौ तस्करी की बात बांग्लादेश में सबसे अधिक देखी जा रही थी। बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति जो है अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि नई सरकार के आने के बाद तब्दील हो रहा है। बांग्लादेश में भी इसको लेकर के चर्चा चल रहा है और केंद्र बनाम राज्य, ये हमेशा जब टीएमसी की सरकार रहती थी तो टकराव रहता था। इसलिए मैंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना जो इतनी महत्वाकांक्षी और इतनी बेहतर योजना है, वो बंगाल में नहीं लागू था, लेकिन अपने पहले कैबिनेट में शुभेंदु अधिकारी ने उसे लागू किया। केंद्र की तमाम योजनाओं को हरी झंडी दे दी और बीएसएफ को कहा गया कि हम आपको जमीन देंगे, राज्य सरकार देगी, अब फेंसिंग आराम से कीजिए, घुसपैठियों पर लगाम लगाइए। ये बातें यहां पर की गई थी। तो यहां पर देखेंगे मुख्यमंत्री यहां पर दे दिया और इन्होंने यह भी दे दिया है टाइमलाइन कि 45 दिन के अंदर, ऐसा नहीं है कि 2-4-5 साल में हम देंगे आपको, 45 दिन के अंदर जमीन दे देंगे आपको। अब जरा सोचिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर ये फैसला, ये लंबे समय से था, ये हो जाना चाहिए था। अब देखिए जरा भारत बांग्लादेश की बॉर्डर को देखिए। बांग्लादेश को ना दरअसल इंडिया लॉक कंट्री कहते हैं। एक होता है, एक शब्द कहते हैं जैसे लैंड लॉक, है ना। जैसे कि अगर मैं C5 कंट्री की बात करूं, जैसे कि आप तजाकिस्तान के नाम सुन रहे होंगे, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये क्या है? ये C5 कंट्री जो सेंट्रल एशिया के हैं, ये लैंड लॉक कंट्री है। नेपाल जैसे कह सकते हैं, आप देख लीजिए, सिक्किम देख लीजिए, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं। बांग्लादेश की अगर स्थिति देखेंगे ना, तो इसको इंडिया लॉक कंट्री कहा जाता है। इंडिया लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बांग्लादेश लगभग देखेंगे 3 तरीके से, एक इधर जो वे बंगाल है, लेकिन अगर ये 3 तरीके से देखा जाए, अधिकांशतः इसका जमीन भारत से घिरा हुआ है। भारत ने इसको अपने आगोश में ले रखा है। देखिए अब यहां पर अगर देखा जाए सीमा रेखा, तो पूरे अगर लंबाई देखें तो 4096 किलोमीटर, ये 4096 किलोमीटर ये पूरा है। पूरा बंगाल आप जोड़ लीजिए, असम का कुछ हिस्सा, मेघालय का कुछ हिस्सा, फिर असम यहां आ गया, फिर त्रिपुरा में तो 7 डिस्ट्रिक्ट है और त्रिपुरा के 7 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर टच होता है बांग्लादेश से, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मिजोरम से भी यहां पर। तो कुल मिलाकर के देखिए भारत से ये पूरा घिरा हुआ है, इसीलिए इसको इंडिया लॉक कंट्री कहा जाता है, ठीक है। अब उसमें चाहे वेस्ट बंगाल हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जहां हमने देखा, लेकिन ये जो 4000 किलोमीटर है, इसका लंबा एक सीमा साझा देखेंगे ना, लंबा एरिया यहां से ये वेस्ट बंगाल से ही करता है। लगभग आधा आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल से ही इसका सीमा साझा होता है। और खास करके ये एरिया जो यहां पर चिकन नेक वाला पोर्शन इधर पड़ता है, तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये संवेदनशील भी बन जाता है। और इस एरिया से अगर फेंसिंग जहां जहां नहीं होगा, मान लीजिए, तो क्या होगा, उस फेंसिंग नहीं होने की वजह से आराम से घुसपैठिए जो हैं मौके का फायदा उठा करके बंगाल में घुसेंगे और बंगाल में रहेंगे, या भारत के अन्य राज्यों में भी ये पहुंच जाएंगे, अन्य राज्य में भी जाएंगे। वहां पहुंच के क्या करेंगे? ये
वहां पहुंच के शांति व्यवस्था, शांति दूतक बनेंगे या आंदोलन करेंगे, हिंसा करेंगे? वही चीज ये हो रहा था। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा था कि बंगाल अस्त व्यस्त हो रहा है। और सिर्फ बंगाल ही क्यों, नॉर्थ ईस्ट में ये समस्या देखी जा रही थी। भारत का नॉर्थ ईस्ट जो है लगातार कहा जा रहा था डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आपने हिमंता बिश्व शर्मा जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दोबारा ली है असम में, उनका बयान देखेंगे, वो लगातार कह रहे थे कि यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ना सिर्फ असम का बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का, सेवन सिस्टर्स का। डेमोग्राफी चेंज होने का तात्पर्य है कि यहां से घुसपैठिया जो है इन राज्यों के तरफ जा रहे हैं, वो मुख्य रूप से भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन वहां पहुंच करके और पूरी निर्जातीयता बदल दे रहे हैं। तो अब इन सब चीजों पर लगाम लगेगा। कैबिनेट का बड़ा फैसला जो रहा है, भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन ट्रांसफर को मंजूरी दिया गया है। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, चूंकि देखती है बॉर्डर का काम देखने का इसी एजेंसी का काम है। लंबे समय से जमीन विवाद के कारण कई सेक्टर में फेंसिंग नहीं हो पाया है। सोचिए, आज भी मैं अगर आपको हूं तो भारत बांग्लादेश के साथ एक बहुत बड़ी सीमा रेखा जो है वो खुली हुई है, फेंसिंग हुआ ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है घुसपैठ तो होगा ही। फैसले के बाद सीमा सुरक्षा परियोजनाओं को तेजी से किया जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब यहां पर क्या क्या बात हुई है? पहले चीज तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। कितनी जमीन मिलेगी? लगभग 105 एकड़, 67 एकड़ जमीन जो कहा गया है बॉर्डर फेंसिंग के लिए होगा। 18 एकड़ जो है बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट, यानी कि बीओपी बनता है, बीएसएफ अपना आउटपोस्ट बनाती है चेकिंग वगैरह करने के लिए, वो तैयार होगा। और बाकी जमीन जो है वो सर्विलांस के लिए और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना, कैंप वगैरह बीएसएफ लगाएगी, ऑफिस बनाएगी, इन सब चीजों के लिए दिया जाएगा। और ये कब तक? अनंत काल नहीं, आपको केवल कितना, 45 दिन में ये जमीन ट्रांसफर यहां पर कर दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कह दिया है। और इसके अलावा एक और बातें कही गई है कि अगर हम ये जो आपको 105 एकड़ जमीन दे रहे हैं फेंसिंग के लिए, अगर ये कम पड़ता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ये सपोर्ट सिस्टम तैयार करने के लिए, तो इसको आप प्लस कर दीजिए। आपको जितनी जमीन जरूरत पड़ेगा बीएसएफ को राज्य सरकार ट्रांसफर कर देगी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा कदम है। और अगर देखिए, जैसे कि अभी आप यहां पर देखेंगे बीएसएफ यहां पर है, इस तरफ बांग्लादेश है, ठीक है, तो आपको सोच में होना चाहिए ना कि भाई यहां फेंसिंग होता, तार लगा होता, कोई इधर से इधर ना जा आ रहा होता, ये आप मन में सोच रहे होंगे ना। लेकिन देखिए जंगल वगैरह है, आगे नदी है, और हमारे बीएसएफ के जवान जो है ऐसे ही बंदूक लेकर के खड़े हैं, यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है। तो उधर से बांग्लादेश वाले तो घुसपैठ करेंगे ही ना, भारत में आसानी से चले जाएंगे। ये कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पर? अगर जरा भी मनुष्य ही है, इधर उधर हुए घुस गए। तो कुल मिलाकर के यही समस्या आ रही थी, अब इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। एक लंबी सीमा है जहां पर बाड़ेबंदी अभी तक नहीं है, और वो वेस्ट बंगाल सेक्टर में ही देखने को मिलता है। कारण क्या कि जमीन अधिग्रहण और स्थानीय विवाद, एक तो बॉर्डर के पास बहुत पॉपुलेशन हो गया है, ये एक भी बड़ी परेशानी है। इसके अलावा जो बॉर्डर एरिया में नदी है, दलदली जमीन है, घनी आबादी है, कुछ तकनीकी कारण है, इस सब वजह से जमीन नहीं हो पा रहा है सही से। सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से फेंसिंग तेज करने की मांग कर रही है कि हम पर लोड बढ़ रहा है, घुसपैठ लगातार देश में हो रहा है, फेंसिंग कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। इस जो देरी के वजह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो तस्करी भी हो रहा था, घुसपैठ भी देश में हो रहा था। मुख्य वजह जैसे जमीन अधिग्रहण और स्थानीय विवाद, नदी, दलदली इलाके और बाढ़ की एक बड़ी समस्या उस एरिया में है, सीमा के पास घनी आबादी, स्थानीय विरोध, राजनीति के कारण, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कानून और प्रशासन प्रक्रिया में देरी, ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो दो कारण है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। अगर आपके अंदर पॉलिटिकल विल होगा तो नेशनल सिक्योरिटी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। राष्ट्र सुरक्षित तभी हम आप सुरक्षित। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें निपटा दिए जाते, इस पर काम अच्छे से कर लिया जाता है ना, मैनेज कर लिया जाता, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं रहा, प्रशासनिक क्षमता उस तरह से नहीं दिखाया गया, तो तमाम तरह के कारण जो रहे वो और मजबूती से सामने आते रहे। तो पूरी फेंसिंग से क्या हुआ? अवैध घुसपैठ, पशु तस्करी, पशु में मैंने आपसे पहले कहा था कि गौ तस्करी सबसे अधिक उस एरिया में होता है। नकली नोट, ड्रग्स, हथियार, ये सब पाकिस्तान या आप कह सकते हैं गल्फ वगैरह से जो आता है, तो उसको भारत के बॉर्डर में पहुंचाना हो तो बांग्लादेश में जिधर से फेंसिंग नहीं हुआ है उधर से आता है। तो एक बड़ी समस्या था। स्मार्ट सर्विलांस और टेक्नोलॉजी इंस्टॉलमेंट में अब कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आसानी होगा, सीमा क्षेत्र में शांति विकास को अब बढ़ावा मिलेगा। और देखिए यूपीएससी के एसए में एक बार प्रश्न आया था कि मजबूत बाड़े अच्छे पड़ोसी का निर्माण करते हैं। एसए का प्रश्न है यूपीएससी का, ध्यान रखिएगा, पीआईक्यू में आप जाकर के देख सकते हैं। यानी कि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा सही से हो जाएगा, फेंसिंग हो जाएगा ना, तो मान के चलिए कि भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते भी और अच्छे हो जाएंगे, घुसपैठ ऐसा ही बंद हो जाएगा, तो परेशानी होगी नहीं। तो घुसपैठ और तस्कर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी इस पर लगातार जो चिंता जता रही थी, खास करके तस्करी, ड्रग्स और नकली नोट का नेटवर्क चल रहा था, उन तमाम चीजों पर क्या करेगी बीएसएफ? अंकुश लगा सकती है खुला सीमा और अधूरी फेंसिंग को पूरा करके।
ऑपरेशन यहां पर आसानी क्या होगी, निगरानी करना आसान हो जाएगा। रात में घुसपैठ सबसे ज्यादा होता है, चूंकि पूरा बॉर्डर ही खुला हुआ है तो घुसपैठ होगा, वो कम हो जाएगा। सर्विलांस सिस्टम लगाने में मदद मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण जो क्विक रिस्पांस टीम्स होती है वह तुरंत वहां पर कारगर तरीके से काम कर पाएगी। तो कुल मिलाकर के समझिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग सिर्फ एक निर्माण परियोजना के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे दो तीन चीजों से, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक लिहाज से अवैध घुसपैठ, तस्करी और क्षेत्रीय रणनीति से जुड़ा हुआ इशू इसको देखा जाए। वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा जिस तरह से बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की बात की गई है वो निश्चित तौर पर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं, और लंबे समय से जो ये फेंसिंग की मामला अटका हुआ था उसको कहीं ना कहीं अब एक तरह से सुदृढ़ तरीके से काम किया कर लिया जाएगा। और जो बार बार कहा जा रहा था कि पूर्वी भारत का जो खास करके बंगाल सहित नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाएंगे, सेवन सिस्टर का जो मैंने पहले भी कहा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उस पर अंकुश लगेगा। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इन तमाम चीजों से हो जाने से, ये फेंसिंग लग जाने से बांग्लादेश के साथ आपका संबंध बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी कहीं ना कहीं समन्वय देखने को मिलेगा, और इसका पूरा फायदा नॉर्थ ईस्ट को भी होगा, पश्चिम बंगाल को भी होगा, बांग्लादेश को भी होगा, भारत के अन्य राज्यों को भी होगा, क्योंकि अवैध घुसपैठ, ड्रग्स और नकली नोट ये कहीं ना कहीं दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को परेशान कर रहा है। आप लोग इस पर किस हिसाब से सोचते हैं? कि आपको लगता है कि 45 दिनों के अंतर्गत बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसके बाद क्या बांग्लादेश से घुसपैठ और तस्करी जो है वो बंद हो जाएगा? अपने विचार तर्क के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अभी तक आपने संस्कृति आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।